एक सिपाही कभी नहीं मरता है, सिपाही हमेशा शहीद होता है। लेकिन यदि हम आपको यह कहें कि एक सिपाही शहीद होकर भी बॉर्डर की रक्षा करता है तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी हाँ, यह सत्य है और यह हमारे देश के वीर सपूत कर रहे हैं। जब कभी भी भारत और चीन के बीच में किसी भी मुद्दे पर बैठक होती है तो उनके लिए अलग से एक कुर्सी लगाया जाता है। भले ही आज के समय में लोग आत्माओं और आस्तिकता में यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन यह सत्य है कि कुछ चीज़ें अभी भी हमारे समझ से परे है और मुझे लगता है कि भविष्य में भी इसको समझना नामुमकिन ही है। हमारे सैनिक कितने जाबाज और समझदार है, इसे सिद्ध करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह समझने वाली बात है कितने समझदार और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये लोग आत्माओं को मानते हैं और इन पर यकीन भी करते हैं। यही नहीं बल्कि इस सिपाही के लिए सैनिकों ने एक मंदिर भी बनवाया है और यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध भी है। तो आज की सुनी अनसुनी में हम इस सिपाही के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है वो सिपाही जिसके नाम पर भव्य मंदिर बनाया गया है और उनके लिए अलग से कुर्सी क्यों लगाई जाती है। लेकिन शुरू करने से पहले नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आप रेबल न्यूज इंडिया का स्पेशल सेगमेंट सुनी अनसुनी देख रहे हैं। हमारे लिए आज़ादी कितना कठिन था उसे बता पाना नामुमकिन है, लेकिन जिस समय भारत के वीर आज़ादी के खातिर अपने आंदोलन को सशक्त कर रहे थे उसी वक्त सन 1946 में गुजरावाला में एक बच्चा का जन्म हुआ। इस बच्चा का नाम हरभजन सिंह रखा गया। यहाँ आपको बता दें एक बात कि गुजरावाला अब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, बल्कि बंटवारे के बाद वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। लेकिन यहाँ जन्म लिए हरभजन सिंह को भारत छोड़ना कतई मंजूर नहीं था और वे भारत में ही रह गए। बचपन से ही देश प्रेम की भावना को दिल में संजोए हरभजन सिंह सन 1966 में पंजाब रेजिमेंट की 24वें बटालियन फोर्स में भर्ती हुए। सेना में शामिल होने के बाद वह लगातार देश के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर खरे उतरे और बहुत ही कम समय के अंतराल के अंदर ही सन 1968 में उनका निधन हो गया। लेकिन वह कहते हैं ना कि सैनिक हमेशा जीवित रहता है और यह हरभजन सिंह पर बिल्कुल सटीक बैठता है। यहाँ हम यह कुछ बात जोड़ देकर कहना चाहते हैं क्योंकि आजकल लोग सैनिकों को देखकर बस में अपने सीट नहीं छोड़ते हैं, यहाँ तक कि उन्हें एक सैल्यूट भी करने से कतराते हैं। ऐसे लोग को यह याद रखना चाहिए कि इस भूमि ने ऐसे वीर सपूत पैदा किए हैं जो किसी और भूमि ने नहीं किया, और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। हरभजन सिंह सेना में शामिल होने के 2 साल बाद ही गुजर गए, लेकिन उनकी आत्मा यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बॉर्डर पर ही रहना अपनी जिम्मेदारी समझा और वहीं रहकर पूरे देश के हो गए। मीडिया रिपोर्ट की माने तो चीन और भारत के रिश्ते में जब भी कोई दरार आती है और दोनों देशों के बीच में जब भी कोई बैठक होती है तो हरभजन सिंह के लिए अलग से एक कुर्सी लगाया जाता है। सैनिकों का मानना है कि हरभजन सिंह आज भी बॉर्डर पर अपना ड्यूटी करते हैं और बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। हमारे देश में कई ऐसे वीर सपूत हुए हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी वह अमर है और उनमें से एक हरभजन सिंह है। देश प्रेम की ऐसी मिसाल के निधन के बाद भी अपने आप को देश को समर्पित कर देना आसान नहीं है। हम और हमारी टीम उनके इस समर्पण के आगे सर झुकाते हैं। सैनिकों द्वारा हरभजन सिंह के नाम पर एक मंदिर की भी स्थापना की गई है। यह मंदिर अपने आप में देश प्रेम की मिसाल है। गैंगटॉक में बसा यह मंदिर 1300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जी हाँ, आपने सही सुना है, 1300 फीट की ऊंचाई पर। जहां लोग जाने से कतराते हैं वहां हमारे सैनिक बेझिझक और निडर पहुंचकर देश की सेवा करते हैं। यह मान्यता है कि जब कभी भी सैनिक को बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वे इस मंदिर में जाते हैं और अपनी समस्या को सुनाते हैं, जिसके बाद वह समस्या खुद पर ही खुद खत्म हो जाती है या फिर उसका निदान किसी सैनिक के सपने में आता है, जो हरभजन सिंह के माध्यम से होता है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि यह बिल्कुल वैसा हो जैसा लोग सुनाते हैं, लेकिन यह बात तो आपको भी मानना होगा कि हमारे देश में कई ऐसे सैनिक हुए हैं जो जीते जी खुद को देश के लिए समर्पित कर और निधन के बाद भी देश के हो गए। इसलिए आप सबसे विशेष प्रार्थना है कि जहां कहीं भी सैनिकों को देखें तो उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करें। कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें वाकई में यह महसूस हो सके कि वह देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, तो देश उनके समर्पण के आगे नतमस्तक है और देश उनकी समर्पण भाव का आदर करता है। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही सुनी अनसुनी कहानी के साथ इसी रविवार को। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यदि यह वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी हमारे लिए प्रकाश पोएट्री के ओम प्रकाश ने लिखी है। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और कैमरा के पीछे खड़े हैं मेरे मित्र पंकज झा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.